नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख जलप्रपात कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जलप्रपात से प्रश्न बनते हैं और ये फ्री के नंबर हैं, क्योंकि कुछ ही जलप्रपात हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और हम पहले उन्हें कवर करेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल किसे कहते हैं। तो जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि जहां से नदी का पानी ऊंचाई से यानी कि पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है, उसी को जलप्रपात कहते हैं। अब हम एक एक करके भारत के सभी प्रमुख जलप्रपात पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी जलप्रपात पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ही जलप्रपात हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो हम उन सभी को कवर करेंगे। एग्जामिनर यही पूछता है कि जलप्रपात किस नदी पर है या वो किस राज्य में है। ज्यादातर नदी पूछी जाती है और कुछ जलप्रपात डिटेल में पूछे जाते हैं, उन्हें हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान में कौन सा जलप्रपात है। तो ये है चूलिया जलप्रपात। हमें एक ही याद रखना है, चूलिया जलप्रपात। और ये किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये चंबल नदी पर है और इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? इसकी शुरुआत भी चा से ही हो रही है और ये भी चा से शुरू हो रही है, नदी भी। तो जब एग्जाम में पूछा जाए कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो वो चंबल नदी पर है। और वैसे भी आप याद रख सकते हैं, चूल चंबल एक ही तरह बोलने में लग रहे हैं ना, चूल चंबल, चंबल चूल, तो एक ही तरह ये बोलने में भी लग रहा है। और ये भी याद रख सकते हैं कि इसकी भी शुरुआत चा से ही हो रही है और नदी की शुरुआत भी चा से ही हो रही है। तो ये है राजस्थान में। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात। मध्य प्रदेश में हमें कुल 4 जलप्रपात याद रखने हैं और यही 4 जलप्रपात बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार यही रिपीट होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है। और दूसरा है कपिल धारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर है और दोनों ही मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। एक है धुआंधार जलप्रपात और दूसरा है कपिल धारा जलप्रपात। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो हम इन्हें याद कैसे रखेंगे? तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मैंने आपको इसे पिछली वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कवर कराई थी और मैंने भारत की जितनी भी नदियां हैं 3 वीडियो में कवर कराई दी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियो को जरूर देख लेना। आपका भारत की नदियों का टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो नर्मदा नदी है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है। तो उसी से हम इसे याद रखेंगे। कैसे? तो आप देख रहे हैं जो कपिल धारा है, इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? धारा। और धुआंधार के पीछे भी धार लिखा हुआ है, यानी धार, धारा। तो मध्य प्रदेश की जीवन धारा किसे कहते हैं? तो नर्मदा नदी को। जिसके पीछे भी धार या धारा होगा तो वो मध्य प्रदेश की जीवन धारा किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को। तो धार और धारा ये नर्मदा नदी पर जलप्रपात पाए जाते हैं। इसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो एक तो हो गया धुआंधार और दूसरा हो गया कपिल धारा, यह है नर्मदा नदी पर। तो इसे धुआंधार जलप्रपात क्यों कहते हैं? तो जो ये जलप्रपात है, जो इसका पानी है ना, ये इतनी तेजी से नीचे गिरता है कि चारों तरफ धुआं सा उठता हुआ प्रतीत होता है। आप जैसा कि इमेज में देख रहे हैं ना, पूरा धुआं धुआं दिख रहा है, इसीलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, जो कि नर्मदा नदी पर है। अब हम आगे के जो 2 बचे हैं वो भी देखते हैं। 2 तो हमने पढ़ लिए, अब ये 2 भी देखते हैं जो कि मध्य प्रदेश में ही है। एक है चचाई जलप्रपात, जो कि बीहड़ नदी पर है, और दूसरा है यन्ना जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है। इसमें से इंपॉर्टेंट है ये वाला यन्ना जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? धार और धारा तो हमने याद रख लिए कि मध्य प्रदेश की जीवन धारा नर्मदा नदी को कहते हैं। अब यन्ना वाला कैसे याद रखेंगे? तो ये खुद ही बता रहा है कि मैं नर्मदा नदी पर हूँ। कैसे? देखिए पीछे क्या है, ना, तो ना से शुरू होगा ना नर्मदा, यन्ना नर्मदा नदी पर है।
तो याद रखना, यमुना जहाँ से खत्म हो रहा है ना से, और वहीं से नर्मदा नदी शुरू हो रही है, तो इसे आप याद रख लेना। और जो चचाई जलप्रपात है ये बीहड़ नदी पर है। तो ये चारों जलप्रपात आप याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट हुए हैं, धुआंधार, कपिलधारा, यमुना और चचाई। तो मध्य प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं झारखंड। तो झारखंड से आपको एक ही जलप्रपात याद रखना है, यह है हुंडरू जलप्रपात, मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। तो यह किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। याद रखिएगा, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो हुंडरू के पीछे क्या है? डरू। डरू यानी कि डर, और स्वर्ण में है स्वर्ण यानी कि सोना। तो स्वर्ण से आप याद रखेंगे कि सोने से कैसे? तो आपको पता होगा कि आज के समय में जो सोना अगर कोई पहन के जाता है ना, तो उसे डर ही लगा रहता है कि कोई छीन ना ले। डर लगा रहता है ना। आप आए दिन टीवी पर सुनते हैं दिल्ली में चैन स्नैचिंग के मामले, कि औरतों के गले से जो चोर लुचक्के हैं सोने की चैन छीन लेते हैं। तो उसी प्रकार सबको डर लगा रहता है ना कि कोई उनका सोना छीन न ले, और इसीलिए वो अपने सोने को तिजोरी में सुरक्षित रखते हैं और आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, नकली ज्वेलरी। और जो सोना असली सोना है, डर के कारण तिजोरी में छुपा कर रखते हैं। तो इसी से आप याद रखेंगे, डरू से, कि आजकल लोग सोना पहनने से डरते हैं ताकि चोरी ना हो जाए। तो डरू जहां भी आएगा तो वहां आएगा सोना। तो हुंडरू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पर। ये कहानी से है, मतलब आप एक रिलेट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने बताया आपको। तो झारखंड के बाद देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में भी कुल 4 जलप्रपात हमें याद रखने हैं, और ये चारों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं और डिटेल में पूछे जाते हैं। तो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जोग जलप्रपात, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं और महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। तीनों नाम याद रखिएगा। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जलप्रपात किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जोग जलप्रपात को। और ये किस नदी पर है? तो शरावती नदी में। कहां पर? शरावती नदी पर, याद रखिएगा। और यह 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है और 4 धाराओं में बढ़ जाता है, जिन्हें राजा, रोरर, रॉकेट और रानी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो इसकी 4 धाराएं हैं, ये एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन। और रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे में कई बार पूछा गया है कि राजा, रोरर, रॉकेट और रानी ये किस जलप्रपात से संबंधित हैं। तो ये याद रखिएगा, जोग जलप्रपात से संबंधित है। तो दूसरा देखते हैं कुंचिकल जलप्रपात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है वराही नदी पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। अब आपके मन में दुविधा आ रही होगी, क्योंकि आपने किताबों में पढ़ा होगा कई कि जो जोग जलप्रपात है ये है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, पर नहीं, ये कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्यों? क्योंकि यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था और दोनों ही ऑप्शन में आए थे, जोग जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात। पर जब उसकी आंसर की आई तो उन्होंने कुंचिकल जलप्रपात को ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना। इसीलिए याद रखिएगा, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक बार हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आए तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है। पहले तो आप ये समझिए, जो जोग यानी कि गरसोप्पा जलप्रपात है, ये 4 स्टेप में नीचे गिरता है। 4 स्टेप में नीचे गिरता है, पर जो कुंचिकल जलप्रपात है ये एक ही बार में नीचे गिरता है। इसीलिए जो मतभेद है कि किसकी ऊंचाई को ज्यादा माना जाए, तो जो कुंचिकल जलप्रपात है ये एक ही बार में नीचे गिरता है, तो इसकी ऊंचाई को ज्यादा माना जाता है। और अगर एग्जाम में आपके प्रश्न आए और दोनों ही ऑप्शन हो, जोग जलप्रपात भी और कुंचिकल जलप्रपात भी, तो आप कुंचिकल जलप्रपात को ही टिक करेंगे। पर अगर एग्जाम में कुंचिकल जलप्रपात ऑप्शन में ना हो, सिर्फ जोग गरसोप्पा जलप्रपात हो ऑप्शन में और 3 जो जलप्रपात हो वो अलग हो, उसमें मतलब कि कुंचिकल ना हो, तो आप फिर गरसोप्पा जलप्रपात को ही टिक करेंगे। पर अगर दोनों हो तो कुंचिकल जलप्रपात को ही टिक करेंगे। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। तो कर्नाटक के 2 जलप्रपात हमने देख लिए, अब बाकी के 2 भी देख लेते हैं। तो तीसरा जलप्रपात है कर्नाटक का शिव समुद्रम जलप्रपात। ये कावेरी नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह इसी पर स्थापित किया गया है, इसीलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि पूरे एशिया का जो प्रथम जल विद्युत ग्रह है ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसी शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कावेरी नदी पर है, यहीं पर स्थापित किया गया था। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है,
अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, कई बार पूछा गया है कि किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो आपको पता है कि भगवान शिव भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में किसे धारण किया हुआ है? तो गंगा को। पर यहाँ पर तो कावेरी नदी है, आप देख रहे होंगे। तो इसे हम याद कैसे करेंगे? देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, बताइए। तो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को। तो उसी प्रकार शिव जी ने किसे धारण किया हुआ अपनी जटाओं में? तो गंगा को। तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? तो कावेरी नदी। तो इसी से आप रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। उसके बाद दूसरा जलप्रपात है गोकक जलप्रपात। तो गोकक जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो ये घाट प्रभा नदी पर, याद रखिएगा, घाट प्रभा नदी। और गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में है। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि पहले तो आपको बता ही दिया कि कर्नाटक में है, पर एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है कि गोकक जलप्रपात किस जिले में है? तो ये कर्नाटक के बेलगांव जिले में है। इंपॉर्टेंट है। तो ये याद कैसे रखेंगे? जैसे कि देखिए, ये है गोकक। गोकक है ना, इसके आगे लिखा है गो। गो यानी कि गौ, गौ माता। और ये है बेलगांव। तो बेल को आप पढ़ेंगे बैल। तो जहां पर गाय होती है, गौ होती है, वहीं पर तो बैल होता है। तो इसी से आप रिलेट कर लेना कि गौ यानी कि गाय जहां पर होगी, वहीं पर बेल यानी कि बैल होगा। तो गोकक जलप्रपात किस जिले में है? कर्नाटक के बेलगांव जिले। तो अब हम आगे देखते हैं दूध सागर जलप्रपात। ये कहाँ पर है? तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, यानी कि बॉर्डर पर, यह है दूध सागर जलप्रपात। एग्जाम में यह पूछा जाता है कि यह किस नदी पर है? तो याद रखेगा, यह है मांडवी नदी पर। हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पढ़ा था ना मांडवी नदी के बारे में, तो वहीं पर है दूध सागर जलप्रपात। तो इसे दूध सागर जलप्रपात क्यों कहते हैं? अगर आप इमेज को ध्यान से देख लेंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो ये वाटरफॉल है, यानी कि जो जलप्रपात है, ये कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना कि ऊपर से कोई दूध गिरा रहा है। इतना साफ और एकदम व्हाइट सा, ऐसा लग रहा है कोई ऊपर से दूध गिरा रहा है। इसीलिए ऐसा प्रतीत होने के कारण इसे दूध सागर जलप्रपात कहते हैं। और ये मांडवी दूध सागर जलप्रपात कहते हैं। और ये मांडवी नदी पर है। तो अब हम अगला राज्य देखते हैं, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से हमें एक ही याद रखना है, ये है चित्रकोट जलप्रपात। इसे चित्रकूट जलप्रपात भी कहा जाता है। और ये किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी, याद रखिएगा। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। और अपने घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो यह है चित्रकोट जलप्रपात, याद रखिएगा। कौन सा जलप्रपात? चित्रकोट जलप्रपात। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अब हम अगला राज्य देखते हैं, यह है मेघालय। मेघालय से हमें एक ही जलप्रपात याद रखना है, यह है नोहक लिकाय जलप्रपात। कौन सा? नोहक लिकाय जलप्रपात। और इस जलप्रपात का स्रोत वर्षा का पानी है, यानी कि वर्षा के जल से ही यह जलप्रपात बना है। और एग्जाम में यह पूछा जाता है कि बताइए नोहक लिकाय जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह है मेघालय में। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? आपको पता होगा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो बताइए, मेघालय में होती है ना। तो मेघालय में ही वर्षा सबसे ज्यादा होती है। तो जहाँ वहां पर इतनी बारिश होती है ना कि बारिश के कारण क्या होता है? गाय जम जाती है। तो देखिए, नोहक लिकाय के पीछे क्या है? काई। तो इतनी बारिश होती है, बारिश के कारण क्या होता है? काई जम जाती है। तो इसी से हम रिलेट करके ये याद रख सकते हैं कि नोहक लिकाय जिसके पीछे काई होगी वो मेघालय राज्य में होगा। इसे आपको याद रहेगा। तो मेघालय के बाद है अगला राज्य उड़ीसा। ये लास्ट है। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो उड़ीसा में कौन सा जलप्रपात है? बरेही पानी जलप्रपात। और ये किस नदी पर है? तो बुध बलंग नदी पर। दोनों ही बा से शुरू हो रहे हैं ना, बरेही पानी और बुध बलंग नदी। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि यह जलप्रपात सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है, इसीलिए एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जलप्रपात है? तो ये बरेही पानी जलप्रपात है। और ये बुध बलंग नदी पर है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। इसलिए एग्जामिनर पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने सही होते हैं। तो चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो बताइए इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। हमने पढ़ा था ना कि जोग
गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात तीनों एक ही हैं। अगला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताइए किस नदी पर स्थित है? तो ये है शरावती नदी पर। हमने पीछे पढ़ा था कि ये शरावती नदी पर है। अगला प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताइए मध्य प्रदेश की जीवन धारा किसे कहा जाता है? हमने इस ट्रिक से पढ़ा था ना, तो इसके पीछे धार, तो ये नर्मदा नदी पर है, हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसके पीछे भी धारा है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो नर्मदा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया था और दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? तो यह है कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, तो बताइए हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? आजकल लोग डर रहे हैं ना, डरू के पीछे डर लगा हुआ है, तो डर रहे हैं किस चीज से? सोना पहनने से। तो स्वर्ण रेखा नदी पर, इसे हम याद कर सकते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? तो भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं? तो हमने अब पढ़ा था चित्रकोट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बताइए हमने ट्रिक से पढ़ा था ना, तो यह है गो यानी कि गाय, तो इसका होगा बेल यानी कि बैल, तो बेलगांव में है। तो गोकक जलप्रपात बेलगांव में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजा रानी रोरर और रॉकेट डैश से संबंधित है। रेलवे में पूछा गया था, तो ये किससे संबंधित है? हमने पढ़ा था कि जो जलप्रपात से ये संबंधित है, राजा रानी रोरर और रॉकेट, ये चार धाराएं हैं जिनसे बनकर जो जलप्रपात बना है, मतलब इन्हीं से, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? तो ये है कुंचिकल जलप्रपात। मैंने आपको बताया था ना कि यूपी पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया था और आंसर की में कुंचिकल जलप्रपात को ही उन्होंने माना था सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का। तो याद रखिएगा कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। मान लीजिए यहाँ पर कुंचिकल ना होता तो हम किसे टिक करते? तो हम जोग जलप्रपात को टिक करते। अगला प्रश्न है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है? दूध जैसा दिख रहा था ना, यह मांडवी नदी पर, हमने पढ़ा था, जो कि गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। ये मांडवी नदी पर है दूध सागर जलप्रपात। आज का लास्ट प्रश्न है कि येन्ना जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये कौन सी नदी पर है? हमने पढ़ा था कि इसके पीछे ना से शुरू होगा नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी पर है येन्ना जलप्रपात। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।